बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब लेकिन मेहनती औरत रहती थी। उसके पति का नाम मोहन था। दोनों का जीवन बहुत कठिनाइयों में बीत रहा था। उनका घर एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जहां से बरसात में पानी टपकता और सर्दियों में ठंडी हवाएं भीतर घुस जाती। गौरी रोज सुबह जल्दी उठकर खेत से घास काट कर लाती और उसे अपने प्रिय बकरी को खिलाती। वही बकरी उनके परिवार की सबसे बड़ी पूंजी थी। बकरी से उन्हें थोड़ा दूध मिलता और कभी गांव के हाट में बेचकर वे अपना गुजारा करते। एक दिन जब गौरी जंगल में घास काट रही थी, उसने देखा कि एक कबूतर सुनहरी पंखों वाला पक्षी पास ही बैठा है। गौरी अपने काम में इतनी तल्लीन थी कि उसे इस पक्षी पर कोई ध्यान ही नहीं गया। वह बिना थके काम करती रही। पक्षी उसकी मेहनत और सादगी से प्रभावित हुआ। वह धीरे धीरे चमकने लगा और अचानक उसके सामने एक सुंदर सफ़ेद गाय का रूप धारण कर लिया। गाय ने कोमल आवाज में कहा, गौरी, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक जादुई रूप हूँ। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने मुझे तुम्हारी मदद करने को विवश किया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हें भरपूर दूध दूंगी। बदले में तुम बस मुझे स्नेह और भोजन देना। गौरी पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर उसने हंसते हुए सिर हिलाया और बोली, तुम मेरे लिए भगवान का वरदान हो, आओ मेरे घर चलो। जब मोहन ने इस सफ़ेद गाय को देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब गौरी ने सब बताया और गाय ने स्वयं उनसे बात की तो मोहन की आंख में उम्मीद की किरणें जगमगा उठीं। दोनों ने इस गाय का नाम धविल रखा। धवली रोज इतना दूध देती कि उससे उनका घर भर जाता। गौरी और मोहन दूध बेचने लगे। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। उनकी झोपड़ी की जगह पक्के घर ने ले ली। अब उनके पास पर्याप्त अनाज, कपड़े, सुख सुविधाएं थीं। गांव में ही उनका पड़ोसी रणधीर रहता था। रणधीर आलसी और लालची स्वभाव का था। वह देख रहा था कि गौरी और मोहन अचानक कैसे अमीर हो गए। उसने चोरी चुप्पे झांका और धवली की सच्चाई जान ली। उसके मन में जलन और लालच ने जन्म ले लिया। उसने सोचा, अगर ये गाय मेरी हो जाए तो मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। धवली जो जादुई थी, सब समझ रही थी। एक दिन उसने मोहन से कहा, सुनो, अगर कभी मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो इस जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ से हरी पत्तियां ले आना। उन्हीं पत्तियों में मुझे पुनः जीवित करने की शक्ति है। मोहन ने ध्यान से उसकी बात अपने मन में बैठा ली। धोखा और दुख कभी भी आ सकते हैं, इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक रात रणधीर चोरी छिपे गौरी और मोहन के आंगन में घुस गया। उसने मौका पाकर धवली पर हमला किया और उसे मार डाला। सुबह जब गौरी ने देखा तो वह जमीन पर गिरी पड़ी थी। मोहन की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, लेकिन तभी उसे धवली की कही हुई बात याद आई। वह दौड़कर पीपल के पेड़ के पास गया और उसकी ताजी पत्तियां तोड़ लाया। उसने वो पत्तियां धवली के शरीर पर रखीं। कुछ ही देर में धवली का शरीर चमकने लगा और वह फिर से जीवित हो उठी। गौरी और मोहन खुशी से झूम उठे, लेकिन रणधीर का चेहरा शर्म और पछतावे से काला पड़ गया। रणधीर का लालच यही नहीं रुका। बाद में गांव का बड़ा जमींदार भी धवली को छीनने आया, लेकिन जैसे ही उसने लालच में गाय को बांधने की कोशिश की, उसका पूरा धन और जमीन किसी रहस्यमय शक्ति से नष्ट हो गया। अंततः उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने गांव वालों को उनकी जमीन और पैसा लौटा दिए। रणधीर भी धीरे धीरे अपनी गलती मानकर गांव छोड़कर चला गया। मोहन और गौरी अब संपन्न हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे गांव के गरीबों की मदद करने लगे। धवली की वजह से गांव में सुख शांति फैल गई। आखिर में मोहन ने धवली से कहा, तुम्हारा एहसास
हमें हमेशा रहेगा और मैं हमेशा तुम्हारा एहसान मानूंगा। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि किसी और सच्चे और मेहनती परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम निसंकोच वहाँ चली जाना। धवली मुस्कुराई और बोली, जहाँ सच्चाई और मेहनत होगी वहाँ मैं हमेशा रहूँगी। और इस तरह कहानी में हमें सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लालच और ईर्ष्या करने वाला अंत में खाली हाथ रह जाता है। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, नेक्स्ट पार्ट।